नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए चुनाव संबंधित सबसे बड़ी खबर आ चुकी है कि बिहार में इस बार किनकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। साथ ही आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और दूसरे चरण में 12 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा। 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। 20 जिलों की 122 सीटों पर होगी वोटिंग। तो दूसरे चरण में जिन 20 जिलों में मतदान हो रहा है वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। दूसरे चरण से पहले भारत नेपाल की सीमा को सील कर दिया गया है। इस दौरान बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल हाई अलर्ट पर है। बताया गया है कि बॉर्डर पर 72 घंटे के लिए आवागमन बंद कर दिया गया है। चुनाव के दूसरे चरण में बिहार के 3 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। बिहार चुनाव के बीच लालू यादव ने कहा है कि मैं नीतीश कुमार के संपर्क में नहीं हूं और उनसे अब कोई भी रिश्ता नाता नहीं रहेगा। देखिए, इस बार के चुनाव रिजल्ट के बाद क्या गठबंधन में लालू यादव नीतीश कुमार को लाएंगे? इस बात की सवाल पर लालू यादव ने कहा कि अब हम नीतीश कुमार को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया था कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि चुनाव के रिजल्ट के बाद हम बैठक करेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो ऐसे ही सवाल पर जब लालू यादव से कहा गया कि जब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तो नीतीश कुमार जी जब आरजेडी की तरफ रुख करेंगे तो क्या वे नीतीश कुमार को स्वीकार करेंगे? तो इस पर लालू यादव ने कहा है कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, हम लालू यादव नीतीश कुमार को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। राजद ने कहा है कि एनडीए ने 20 साल से बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना दिया है। अगर आप सरकार नहीं बदलेंगे तो बिहार के दयनीय हालात भी नहीं बदलेंगे। बदलिए सरकार, बदलेगा बिहार। देखिए, राजद के अनुसार 20 सालों में एनडीए सरकार ने बिहार को आखिर क्या दिया? तो बहन बेटी को नहीं कोई सुरक्षा मिली, युवाओं को नहीं मिला रोजगार, बुजुर्ग दिव्यांग को नहीं मिला आर्थिक मदद। न बहन को मिली सुरक्षा, न युवाओं को मिला रोजगार। एनडीए ने किया बिहार को बर्बाद। 20 साल से कानून व्यवस्था भी रहा बदहाल। बिहार में अपराध के मामले 2015 से अब तक 80% बढ़ गए। 61% थानों में स्टाफ की है भारी कमी। 2023 में दर्ज हुए 3.5 लाख अपराध। महिलाओं के खिलाफ अपराध पिछले 5 साल में 35% तक बढ़ गया है। राजद ने कहा 20 साल से भय और बदहाल कानून व्यवस्था बहुत झेल लिया, अब नहीं, अब बदलाव चाहिए, नई ऊर्जा और सुरक्षा चाहिए। अब की बार हर कीमत पर नौकरी और रोजगार वाली तेजस्वी सरकार चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हो जाइए तैयार, बिहार में तेजस्वी भैया की आ रही है सरकार। बिहार में नौकरी मिलेगी, हर घर में सरकारी नौकरी होगा, लैपटॉप मिलेगा पढ़ने वालों को, बहनों को पैसा मिलेगा, माताओं बहनों को सुरक्षा मिलेगी, हर महीने 2500 रुपये मिलेगा और 14 जनवरी जैसे आएगा 30,000 रुपया बिहार की महिलाओं को एक ही बार में दे दिया जाएगा। लोगों को घर मिलेगा, लोगों को पक्का मकान मिलेगा, बिहार में कारखाना लगेगा, बिहार से कोई भी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएगा। अब लोग हर प्रकार के त्योहार को घर में मनाएंगे, लोग ट्रेन में धक्का नहीं खाएंगे। बिहार का शोषण करने वाले बिहार से बाहर हो जाएंगे। बिहार का ऐतिहासिक गौरव फिर से खिलेगा। बिहार को तेजस्वी देंगे 1500 रुपये पेंशन की राशि, 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलेगा, मात्र 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। 14 जनवरी को बिहार की हर एक महिलाओं के खाते में 30,000 रुपया आ जाएगा। जीविका दीदियों को हम परमानेंट सरकारी नौकरी देंगे और उनको 30,000 रुपया प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। बिहार में जितने भी सरकारी कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, पुलिस कर्मी है या शिक्षक हैं, सभी को 70 किलोमीटर उनके घर के जो एरिया है उसके 70 किलोमीटर के दायरे में ही उनका नौकरी फिक्स कर दिया जाएगा।
और सबसे बड़ी खबर कि बिहार में पुरानी पेंशन योजना तेजस्वी यादव लागू करेंगे। राज्य में 100% डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, यानी बिहार की कोई भी सरकारी नौकरी दूसरे राज्य वालों को नहीं मिलेगा। किसानों को सिंचाई के लिए फ्री में, बिल्कुल फ्री में बिजली प्रदान की जाएगी। वृद्ध जनों, विधवा माताओं एवं दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में 1500 रुपए हर महीने मिला करेंगे। बिहार में किसी भी परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। यहां तक कि परीक्षा केंद्र तक जाने का किराया भी सरकार देगी। तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती ने कहा है कि तेजस्वी यादव इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को भी हम बुलाएंगे। बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और इधर लालू यादव की बेटी ने बड़ा दावा कर दिया। इन्होंने कहा कि इस बार 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। मीसा भारती ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह के दिन हम सभी घटक दलों के बड़े नेताओं को आमंत्रित करेंगे और प्रधानमंत्री को भी न्योता देंगे। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी हमारे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इन्होंने कहा कि पहले चरण में जिस तरह से जनता ने हमें समर्थन दिया है, उसी तरह दूसरे चरण में भी हमें समर्थन मिलेगा। 14 नवंबर को हमारी सरकार बन रही है। 14 नवंबर को तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 14 नवंबर को माछ भात की दावत देंगे मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाकर ही चैन लूंगा। मुकेश सहनी ने कहा है कि 14 तारीख के बाद तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और इसी बात की खुशी में हम माछ भात की दावत देंगे। मुकेश सहनी ने कहा है कि अरे वो दिल जलो, पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हो। याद रखो, मुकेश सहनी वचन का पक्का है, जब तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बना देगा और भाजपा को पटखानी नहीं देगा तब तक चैन से बैठने वाला नहीं है। 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में माछ भात के भोज में जरूर आना। इस बार प्लेट भी वीआईपी होगी। दूसरे चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2 गुजराती बिहार पर कब्जा करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रथम चरण के बाद एनडीए खेमे में भारी चिंता का माहौल है। इन्होंने कहा कि हार के खौफ से गृह मंत्री अधिकारियों से मिलकर एवं फोन पर धमकी दे रहे हैं। जहां ठहरते हैं उस होटल के सीसीटीवी बंद करा देर रात्रि अधिकारियों को बुलाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह के आदेश पर कई भ्रष्ट अधिकारी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को पुलिस के द्वारा वोटिंग के दिन डिटेन करने, महागठबंधन समर्पित मजबूत बूथों को डिस्टर्ब करने संबंधित निर्देश दिए जा रहे हैं। संबंधित रेंज के अधिकारी बैठक कर रहे हैं, लेकिन बदलाव निश्चित है, इसलिए कई अधिकारी फोन करने वाले का स्क्रीनशॉट तक हमें शेयर कर रहे हैं। लेकिन गणतंत्र की जननी बिहार में इनकी वोट चोरी हरगिज नहीं चलेगी। जनता हर प्रकार से इनकी वोट चोरी और लोकतंत्र की डकैती को रोकने के लिए तैयार है। बिहार में इस बार हाड़ कपा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। अभी से ही ठंड का असर होने लगा है। मौसम विभाग ने कहा कि इस बार ठंड पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ेगा। साथ ही बक्सर, औरंगाबाद जैसे बिहार के 6 जिलों में तो अभी से तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। देखिए, बिहार में पहाड़ों की बर्फीली पछुआ हवा के कारण नवंबर महीने में ही जनवरी वाली सर्दी महसूस हो रही है। लगातार ठंडी हवाओं की वजह से रात के तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिली। यदि कल की ही बात करें तो बक्सर में 14.3 डिग्री सेल्सियस, औरंगाबाद में 13.9, गयाजी में 13.5, शेखपुरा में 14.4 और मधुबनी में 15.5, अरवल में 15 डिग्री सेल्सियस तापमान रात में नोट किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने तो चेतावनी दे दी है कि इस बार सबसे भयानक वाली ठंड पड़ने वाली है, तो बिहार वाले जरा अपनी तैयारी करके रखिएगा। आखिर बिहार में इस बार क्या होगा, ये बिहार की जनता ही तय करेगी। लेकिन बिहार चुनाव के बीच एक बड़ी खुशखबरी बीजेपी के लिए, 96 में से 91 सीटें जीत लिए हैं बीजेपी ने।
देखिए, भाजपा को केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप से एक बड़ी खुशखबरी मिली है। भाजपा ने इस केंद्र शासित प्रदेश में हुए लोकल बॉडीज चुनाव में बम्पर जीत हासिल की है। दादर और नवल हवेली, दमन और द्वीप की स्थानीय प्रशासन की कुल 96 में से 91 सीटों पर बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव एनडीए के साथ जा सकते हैं। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को बताया गुंडा मवाली और कहा है कि इन आरजेडी नेताओं ने ही बिहार को बर्बाद कर दिया है। दरअसल पहले चरण के मतदान के दौरान आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र पर एक दरोगा से गाली गलौज करने और उसे जिंदा जला देने की धमकी देने का आरोप में एफआईआर दर्ज हुई, तो इस पर तेज प्रताप यादव भड़क गए। इन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होना चाहिए, इसे कभी भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, चाहे वह आरजेडी का ही नेता क्यों ना हो। इन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है। ये गुंडे मवाली हैं और दलितों की पिटाई करते हैं। सरकार को संज्ञान लेकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। और अब जिस तरह से एनडीए नेताओं के साथ तेज प्रताप यादव की मुलाकात हो रही है, लगातार एनडीए से इनकी नजदीकियां बढ़ रही है, तो इस पर कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल हो सकते हैं। आखिरकार तेज प्रताप यादव का छलका दर्द। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जयचंदो ने मुझे निकलवा दिया, लेकिन जनता मालिक है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जयचंदो की साजिश के तहत उन्हें राजद से बाहर किया गया, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि असली मालिक तो जनता है। तेज प्रताप यादव ने 35 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव अपनी पुरानी सीट महुआ से स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला राजद विधायक मुकेश कुमार रोशन से है। तेज प्रताप यादव बोले कि उनके पिता लालू यादव हमेशा कहा करते थे कि जब भी मन विचलित हो जनता के बीच चले जाओ, क्योंकि वही असली मालिक है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनता की ताकत ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आपके बीच आकर हर निराशा दूर हो जाती है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जनता हमें इस बार आशीर्वाद जरूर देगी। हमारे सभी 35 कार्यकर्ता इस बार चुनाव जीतेंगे।